मूल अधिकार अनुच्छेद 19(1) वृत्ति और व्यापार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) के अधीन भारत के प्रत्येक नागरिक को कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। कारोबार करने के अधिकार में उसे किसी भी समय जब उसका स्वामी चाहे उसे बंद करने का अधिकार सम्मिलित है। किसी भी नागरिक को उसकी इच्छा के विरुद्ध कारोबार करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। राज्य जनसाधारण के हितों में इस अधिकार पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। उदाहरण के तौर पर नशीली दवाओं या शराब, मिलावटी खाद्य पदार्थों जैसे आयात कर जोखिम भरी और खतरनाक चीज़ों का व्यापार करना या महिलाओं या बच्चों का अवैध व्यापार करना मूल अधिकार नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 19(6) के अधीन राज्य को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह किसी वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार के बारे में एवं राज्य को कोई व्यापार या कारोबार चलाने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक वित्त या तकनीकी अर्हताएं भेद कर सके। अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 के अधीन संविधान ने अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा का ख्याल रखा है। इस अनुच्छेद को इतना महत्वपूर्ण माना गया कि 44वें संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया कि इसे आपात स्थिति के दौरान भी अनुच्छेद 359 के अधीन किसी आदेश द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 खंड 1 अनुच्छेद 20 खंड 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए जब तक दोष नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के लिए समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो। 20(1) के अधीन प्रदान किया गया संरक्षण केवल दंडित अपराधों के लिए दोष सिद्धि के मामलों में लागू होगा, किंतु यह विचारण पर लागू नहीं होगा और न ही किसी व्यक्ति को नागरिक दायित्व के लिए संरक्षण प्राप्त होगा। अनुच्छेद 20 के खंड 2 दोहरे जोखिम का सिद्धांत समाविष्ट है, क्योंकि इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। किसी सिविल न्यायालय में कार्रवाई करने पर रोक नहीं लगता, क्योंकि सिविल न्यायालय की कार्रवाई आपराधिक कार्रवाई नहीं होती। अनुच्छेद 20 के 3 स्वयं पर दोषारोपण का प्रतिषेध। आपराधिक विधि शास्त्र का निर्णय विधि के मानदंड के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है। अभियुक्त पक्ष को उसका दोष सिद्ध करना होगा। दूसरे जिस व्यक्ति पर अपराध का अभियोग लगाया गया हो उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध बयान देने की जरूरत नहीं है। ये सिद्धांत अनुच्छेद 20 के खंड 3 में अंतर्निहित है, जिनमें निर्धारित किया गया कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य
नहीं किया जाएगा।